आप जानते हैं परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ क्यों करता है? आपको पता है इस संसार में लोग कभी किसी की गलती को माफ नहीं करते हैं। आपने अगर गलतियां की है तो लोग क्या करते हैं, उन गलतियों को दबाने के बजाय उन गलतियों को क्या करते हैं, उन गलतियों को फैलाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको माफ क्यों करता है? हम इतने गुनाह करते हैं, हमसे बहुत सी बार गुनाह होते हैं। आपको पता है आप बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से गुनाह किए होंगे आपने, बहुत से पाप करते हैं आप इस धरती पर रहते हुए, लेकिन लोग कभी भी माफ नहीं करते। परंतु आपको पता है परमेश्वर उन सबको माफ करता है। आपको पता है इंसान आपको माफ करे ना करे, लेकिन वो परमेश्वर आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आपको पता है इस दुनिया में लोग, आज लोगों के अंदर कड़वाहट है, लोगों के अंदर वैर विरोध, ये सब चीजें क्यों हो रही है? और आपको पता है लोग गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको माफ करने वाला नहीं है। आपको पता है छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन किसी में ऐसा नहीं होता कि हमें उनको माफ कर देना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब वो परमेश्वर माफ कर सकता है तो आपको भी माफ करना चाहिए। आपको तो वो परमेश्वर माफ करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। हमने कितने गुनाह किए थे, कितने पाप किए थे, तो वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आता है, आपके और हमारे लिए कुर्बान होता है। किसके लिए? क्योंकि वो हमारे गुनाह माफ करने की सामर्थ्य रखता है। हमको दोबारा से जीने का मौका देता है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें। क्या देता है? वो परमेश्वर हमको दोबारा से जीने का मौका देता है। आपको पता है आप इस दुनिया के सामने आपकी एक छोटी सी गलती आ जाए तो लोग आपका जीना हराम कर सकते हैं। क्या कर सकते? लोग आपका जीना हराम कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको जीने की सामर्थ्य देता है। वो परमेश्वर आपको जीने के ऊपर और मौका देता है। तो कितना महान परमेश्वर है हमारा कि दुनिया वाले जिस इंसान को जीने का मौका नहीं देते, वो परमेश्वर उस इंसान को जीने का मौका देता है। यानी वो परमेश्वर एक इंसान को नीचे से उठाकर ऊपर करता है। तभी तो आज आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो लोग जब परमेश्वर में आते हैं तो वो लोग संसारिक चीजों को छोड़कर, संसारिक अभिलाषाओं को, संसारिक उन सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं ये अलगता एक जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है जब वो लोग नीचे पड़े थे उनको किसी ने नहीं संभाला। जब वो लोग गुनाह में थे, जब वो लोग पापों में थे, तो उनको सब लोगों ने तुच्छ जाना। लेकिन जब उनके पापों को यीशु मसीह माफ करता है और दोबारा से उनको जीने का मौका देता है, लोग उनको क्या करते हैं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उनका बेइज्जत करते हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह उनको जीने का रास्ता दिखाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो स्वर्ग में वारिश होने के लिए परमेश्वर में आ जाते हैं और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो आनंद जीवन के वारिस होते हैं, वो स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए बुलाए गए होते हैं। वो लोग इस संसार में तुच्छ जाने गए हैं, वो लोग इस संसार में गिर गए हैं, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आते तो यीशु मसीह उनको नीचे से उठाकर जब ऊंचा करता है तो वो लोग फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, बल्कि वो लोग परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी आज बहुत से लोग जैसा संसार चाहता है वैसे नहीं चलते, क्योंकि उन लोगों के गुनाहों को किसने माफ किया है? यीशु मसीह ने किया है। आज आपके जीवन में जो समस्या है वो सभी दूर हो जाए। आज आपके जीवन में जो समस्या है वो सब दूर हो जाए। कौन करता है? यीशु मसीह करता है। आपको पता है संसार को आप समस्या बताओगे तो संसार आपकी समस्या दूर कभी नहीं कर सकता, बल्कि वो आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। लेकिन परमेश्वर आपकी हर समस्या को दूर से कर सकता है। आपको एक काम करना है, परमेश्वर से कहना है कि अपने नाम की खातिर मुझे कर्ज से, समस्या से, बीमारी से, दुश्मन की चाल से छुड़ा ले। परमेश्वर को यह कहना है कि हे परमेश्वर, मुझे कर्ज से, इस संसार में हर समस्या से, हर बीमारी से, और जो दुश्मन हमारे लिए चाल चल सबसे मुझे बचाए रख। आपको पता है इस संसार में कुछ चालें ऐसी जो शैतान आपके जीवन में हो सकता है लाने की कोशिश करे। हो सकता है मेरे प्यारे में से आपको गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश करे, आपको गलत जगह में फंसाने की कोशिश करे। लेकिन जब तक आप लोग परमेश्वर के साथ हो तो परमेश्वर आपको उन सबसे बचाने की सामर्थ्य है। ये आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है जब आप गुनाह में थे, जब आप पापों में थे, आपको कोई माफ करने वाला नहीं था, आपको कोई इज्जत करने वाला नहीं था। वो परमेश्वर आता है और आपके गुनाहों को, आपके पापों को, उन सब गलतियों से आपको छुड़ाकर एक आनंद जीवन का वारिस बनाता है, आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाता है। तो आपको फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जब आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं
आप परमेश्वर की संतान है। जब आप कहोगे हे परमेश्वर मुझे हर बीमारी से, हर कर्जे से, हर दुश्मन की चाल से, हर उन महामारियों से बचाए रखे, तो परमेश्वर आपको उन सब से बचाने की सामर्थ रखता है। आपको तो जो परमेश्वर आपको गुनाह से छुड़ाकर, जो परमेश्वर आपको उन गलतियों से, उन पापों से छुड़ाकर आपको बाहर कर सकता है और आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए खड़ा कर सकता है, वो परमेश्वर आपको आने वाले इन सब चीजों से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और लिखा वो परमेश्वर आपको अपना बेटे और बेटियां करके नियुक्त करता है। वो परमेश्वर आपको बेटे और बेटियां करके नियुक्त करता है। कितना महान परमेश्वर है हमारा। आपको पता है ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो किसी को गुनाह से उठाकर, किसी को कचरे से उठाकर और उसको जीना सिखाता है। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यशायाह 43:25 में लिखा है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। यानी जो गलतियां आपने की है, जो पाप आपने किए हैं, उन पापों को कभी भी याद नहीं किया जाता। यानी आप लोग जब परमेश्वर में आते हो और कहते हो प्रभु मुझे यीशु मसीह के लहू के साथ धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मेरे पापों को माफ कर, तो परमेश्वर उसी टाइम आपके पापों को मिटाकर, यानी वहां पर क्या कर देता है, उन पापों को कभी भी याद नहीं किया जाता। आप लोग फिर पापों में जीने वाले नहीं होते, बल्कि आपको पवित्र नजर से देखा जाता है। यानी आज बहुत से लोग कहते हैं मैं अभी पापों में, अभी गलत जीवन बता, ऐसा वैसा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप लोग यीशु मसीह में आते हो तो यीशु मसीह आपको अपने लहू के साथ धोकर आपको पवित्र कर देता है। वो परमेश्वर आपको अपने नाम के निमित्त आपके अपराधों को मिटा देता है। अब आपकी गलती है कि आप लोग अभी अपने आप को कोस रहे हो कि मेरे पाप माफ नहीं हुए, मैं अभी भी उन गलती में, तो ये आपकी गलती है। ये आप नेगेटिव पॉइंट लेकर तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि वो परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। वो परमेश्वर आपको पापों को माफ कर देता है, फिर वो परमेश्वर उन पापों को कभी भी याद नहीं करता। परमेश्वर उन गुनाहों को कभी याद नहीं करता। इंसान आपने गलती की तो वो याद कर लेंगे, कोई टाइम ऐसा आएगा, लेकिन वो परमेश्वर उन गलतियों उसने माफ कर दी तो कर दी, उन गलतियों को फिर से दोहराया नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने नाम की खातिर हमारे गुनाहों को माफ करता है, बल्कि हमेशा के लिए मिटा भी देता है। वो परमेश्वर हमेशा के लिए उन गलतियों को मिटा भी देता है। कितना महान परमेश्वर है हमारा कि जो गलतियां आपने की, जो गुनाह आपने किए, कोई जान नहीं पाया, फिर भी वो परमेश्वर उनको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। आज से परमेश्वर से दुआ करो, बोलो अपने नाम की खातिर मेरी समस्या को दूर करके मुझे सफलता की तरफ से परमेश्वर में ले चल। क्या कहना है आपको? ये कहना चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे उन सफलता की ओर ले चल, मैं फिर से संसार में ना डूब जाऊं, मैं उन अभिलाषों में, उन गलतियों में, उन पाप की हर एक चीजों में ना फंस जाऊं, बल्कि मैं परमेश्वर में बढ़ता जाऊं। जैसा परमेश्वर तू चाहता है वैसे बन पाऊं। मेरे प्यारे में भाई बहनों, आप एक बार जरूर सोचना कि आप लोग गुनाह में थे, आप लोग पापों में थे, आपको बचाने कौन आया था? बचाने आया था आपको? कोई भी नहीं बचाना था। लेकिन वो परमेश्वर क्या करता है? वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए इस धरती पर आता है और क्या करता है? अपने आप को कुर्बान करता है। कितना महान परमेश्वर है हमारा कि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है, वो हमारे पापों को माफ करता है और हमें एक जीने का नया तरीका बताता है, ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।